हेलो, वेलकम बैक टू खान अलीग बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अलीग बायो क्लासेस पे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज फिर एक बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। हालांकि ये टॉपिक भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। दोस्तों, कभी सुना होगा आपने कि एक चिंता, एक छोटी सी या बड़ी सी टेंशन आपको चिता पे ले जा सकती है। डैट मीन्स कि चिंता और चिता में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। डैट मीन्स कि एक डॉट का फर्क है। आखिर एक चिंता, एक टेंशन आपको कैसे परेशान करती है और कैसे एक हेल्थ लॉस के लिए, ह्यूमन लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या कभी सोचा है कि एक टेंशन लेने से आपकी बॉडी धीरे 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 डिग्रेड कैसे होती रहती है, कैसे कमज़ोर होती रहती है, किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ से, बीमारियों से घिरने लगते हैं। क्या कभी सोचा है कि टेंशन लेने के बाद एक तो आपको हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई होना चाहिए, वो तो एक कॉमन है, हो ही रहा है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसी से रिलेटेड है डायबिटीज़ भी, उसी से रिलेटेड है थायराइड, उसी से रिलेटेड है हाइपरटेंशन, उसी से रिलेटेड है वीकनेस, फैटिगनेस और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर डिजीजेस। आखिर ऐसा क्या है टेंशन में कि लेने के बाद आप बीमारियों से घिरने लगते हैं, और यहाँ तक कि अगर आपने टेंशन्स को कम उम्र में ले लिया तो आप बहुत ज़्यादा एजेड दिखने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए, आज मैं आपको इसी टेंशन के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली ये आपकी बॉडी को किस तरह से हार्म करती है, किस तरह से नुकसान देती है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताऊँ कि जब हम टेंशन लेते हैं ना, तो हमारे किडनी के जस्ट अबव साइड में, दैट मीन्स कि किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एक्चुअली ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन सिक्रीट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जनरली जो हार्मोन सिक्रीट करे, उस ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, पाइनियल ग्लैंड, और उन्हीं में से एक है एड्रिनल ग्लैंड जिसकी लोकेशन अबव द किडनी। अब जब आप स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, फियर में होते हैं, खौफ, किसी चीज़ का दहशत है आपके दिल में, डर बैठ गया है, टेंशन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का, एजुकेशन से लेकर के आपका फाइनेंस से लेकर के आपकी फैमिली से लेकर के आपका सेटलमेंट, इकोनॉमी, किसी भी चीज़ का अगर आपकी बॉडी में टेंशन आता है, आप टेंशन लेते हैं, तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है। एक्चुअली एक नहीं, वो कई हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे एड्रिनलिन, जैसे नोरेपिनेफ्राइन, जैसे कार्टिसोल। ये वो हार्मोन्स हैं जो ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग टेंशन, ड्यूरिंग प्रेशर, ड्यूरिंग फियर आपके किडनी के एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, और फिर रिलीज होने के बाद आपकी बॉडी में मचाते हैं ये तांडव। दैट मीन्स कि सबसे पहला असर आपकी हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना, दूसरा असर आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देना, तीसरा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, आपका ब्रीथ रेट का हाई हो जाना, जो सांस लेने की दर है इसका भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाना। जनरली हम लोग 1 मिनट में 16 से 18 बार नॉर्मल वे में सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, लाइक 1 टाइम, 2 टाइम। ये
आपका हार्ट बीट, आपका हार्ट एक मिनट में, हार्ट जो है आपका एक मिनट में जो बीट करता है तकरीबन 72 से 75 बार करता है एक नॉर्मल वे में। लेकिन इन दिस केस दैट मीन्स कि ड्यूरिंग टेंशन, ड्यूरिंग प्रेशर, जब आपके ब्लड में एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन के अमाउंट को, कार्टिसोल के अमाउंट को, नोरिएपिनेफ्राइन के हार्मोन के अमाउंट को आपके ब्लड में डिफ्यूज करती है ये ग्लैंड, उस कंडीशन में आपके ब्लड में उत्पात मचने लगता है। और वो ब्लड जब आपके हार्ट में आता है, जब वो हार्मोन आपके हार्ट पे आता है, तो बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है ब्लड प्रेशर की। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है हाई ब्रीथ, डीप ब्रीथ की, हाई ब्रीथ की। फिर आपके बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है। और अगर ये टेंशन 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की है तो चलिए ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये टेंशन आगे की पूरी ज़िंदगी की है, लाइक आपका बिजनेस डूबता चला गया, अब आप टेंशन में आने लगेंगे, या फिर हेल्थ लॉस या डिजीज़, कोई डिजीज़ से सफ़र्ड है फैमिली मेम्बर्स, या फिर ह्यूमन लॉस, या फिर सेटलमेंट, घर अपना नहीं बना, एज आपकी 40 साल की, 45 साल की हो चुकी है, घर नहीं बनाया, दिमाग में टेंशन आ जाएगी। बच्चों की शादी करनी है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, दिमाग में टेंशन आ जाएगी। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जनरली हर पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे बिगड़ चुके हैं, टेंशन। और ये टेंशन 1 दिन की, 2 दिन की नहीं है, ये जब तक की टेंशन है जब तक कि पूरा मैटर सॉल्व ना हो जाए आपका। तो उस कंडीशन में आपके ब्लड में एड्रेनलिन हार्मोन का अमाउंट, कार्टिसोल का अमाउंट लगातार बढ़ता ही रहेगा। और फाइनली इससे आपकी बॉडी धीरे 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 क्या होने लगेगी, कमज़ोर, वीक होने लगेगी। आपको एंजाइटी, आपको हार्ट की डिजीज़, हार्ट एलिमेंट होने लगेगा, चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजीना, या आप कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इवन देन हार्ट फेल, डायबिटीज़, थायराइड, ये सारी के सारी मैं जो डिजीज़ का नाम ले रहा हूँ, ये सारी बीमारियाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। या आप कह सकते हैं बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ डिजनरेटिव। और उसमें एक और फैक्टर आ गया, हायर अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन का। तो देखिए, ये हार्मोन्स इमरजेंसी हार्मोन है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं हमारे आपके ब्लड में। सपोज कीजिए आप बाहर जा रहे हैं, आपको किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया, आपको किसी डॉग ने देखते ही बार्क करना शुरू कर दिया, आप किसी को देख करके डर गए, आप रात में सो रहे थे उस वक्त डर गए, कोई ख्वाब आया आपके ड्रीम में, दैट मीन्स कि आपने देखा और देखने के बाद आप हदस करके उठ गए। क्या होता है उस वक्त आपकी बीट बढ़ी हुई होती है, आपकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से स्वेटिंग कर रही होती है, आपका ब्रीथ रेट बढ़ जाता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज आपके ब्लड में आपके किडनी ने उन इमरजेंसी हार्मोन्स को एड्रेनलिन, नोरेपिनेफ्राइन या फिर आप कह सकते हैं कार्टिसोल को रिलीज कर दिया है, कार्टिसोल को रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन आ गई है। तो उस कंडीशन के लिए ये हार्मोन्स होते हैं। लेकिन हम आप करते क्या हैं, अपनी एक जनरल लाइफ में उसको खरीद लेते हैं, और वो भी कम क्वांटिटी में नहीं, थोक के भाव, टेंशन लेकर के, डिप्रेशन में जा कर के, प्रेशर के साथ, स्ट्रेस में, पीर प्रेशर। तो होता क्या है उस कंडीशन में, इस हार्मोन्स की बढ़ती हुई मात्रा आपके हेल्थ को धीरे 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 डिग्रेड करती रहती है, और फाइनली आप अपना वेट लॉस करते रहते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस से घिर जाते हैं। कहते हैं ना, छोटे बच्चों को बड़े लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम क्यों दुबले हो रहे हो, तुम्हें किस बात की टेंशन, टेंशन लेने के लिए पापा मम्मी है ना,
तुम क्यों दुबले हो रहे हो, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्या हाल कर रखा है सेहत का। दैट मीन्स उनके कहने का मतलब वही है कि तुम्हें किस बात की टेंशन। तो वो भी कहीं ना कहीं टेंशन को उस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, उस बीमारी से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन शायद ये बताना आपको ज़रूरी हो गया था, कोई फ़ायदा नहीं है। उसको अपनी बॉडी पर डोमिनेट करके, उस स्ट्रेस को, टेंशन को अपनी बॉडी पर डोमिनेट करके, देखिए बॉडी का रूल है, आप दिमाग में टेंशन लेंगे, वहाँ से एड्रेनलिन का अमाउंट रिलीज होगा और ज़रूरत से ज़्यादा होगा। अब आप कहते हो कि एड्रेनलिन का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट वर्क क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी इमरजेंसी हार्मोन्स का मैंने नाम लिया है, ये सारे के सारे इमरजेंसी हार्मोन्स आपके बॉडी के रेट को डिसाइड करते हैं। अब आप कहते हैं सर कौन सा रेट, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका पल्स रेट, आपका ब्रीथ रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका बीट रेट, इन सब को डिसाइड करता है वही हार्मोन। एक नॉर्मल वे में इस वक्त भी हम सबके बॉडी में वो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, बट कम क्वांटिटी में। देखिए हार्मोन के साथ एक चीज होती है, मैं आपको बता दूं, कोई भी हार्मोन बॉडी का अगर जरूरत से ज्यादा रिलीज हुआ तो बीमारी, और अगर उसका ग्राफ अपने ऑप्टिमम से, अपने पैरामीटर से नीचे गिरा तो बीमारी। हार्मोन के लिए व्हेन एंड हाउ मच वर्ड लगाया जाता है कि कब और कितना रिलीज कराना है एंडोक्राइन ग्लैंड को, कि आपकी बॉडी का जो फंक्शन हो वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। अदरवाइज मैंने बोला ना आपको कि हार्मोन कोई भी हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होगा तो भी वो बीमारी देगा, और ज़रूरत से कम रिलीज हुआ तो भी वो आपको बीमारी देगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि आपको टेंशन के कंडीशंस में, स्ट्रेस के, चिंता के कंडीशंस में उसका अमाउंट, इमरजेंसी का अमाउंट, इमरजेंसी हार्मोन्स का अमाउंट आपकी बॉडी में लगातार बढ़ता रहेगा, और फाइनली आपकी बॉडी शिकार हो जाएगी बीमारियों का। और एक दो बीमारी नहीं आएगी, भर करके बीमारियां आ जाएंगी, भर करके। और जो एक नॉर्मल लाइफ स्पैनिंग होती है, आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बचने के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, आपके योगा का बहुत बड़ा रोल है, मॉर्निंग वॉक का बहुत बड़ा रोल है इसमें, जो आपको प्ले करना है अपने रेगुलर लाइफ में, इसको उतारना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप आपको समझ में आया होगा कि टेंशन, जो पुराने बुजुर्ग कह गए हैं ना, चिंता चीता के समान है, तो वो ऐसे नहीं कहे गए हैं। कहीं ना कहीं साइंस उसको रिलेट करती है, उस चीज़ से लिंक्ड है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरे चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।